नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी लैंडरिंग से संबंधित, यानी मनी लैंडरिंग का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, उसके लिए इंटरेस्ट फीस क्या होती है। जब हम मनी लैंडरिंग का काम करते हैं तो गवर्नमेंट द्वारा जो एथोराइज किया गया वो इंटरेस्ट रेट क्या होता है। कई लोगों का ये सवाल होता है कि जो हम मनी लैंडिंग पर जो पैसा उधार देंगे, यानी कि हम साहूकारी का जो काम करेंगे, उसमें इंटरेस्ट रेट क्या होगा। तो इन सब पे बात करेंगे, साथ में डॉक्यूमेंट क्या लगेगा और प्रोसेस क्या होगा, कहाँ से सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन होगा, किसके पास जाना होगा, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, मतलब फुल डिटेल वीडियो बनेगी। तो आप लोग बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, बस केवल वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। और साथ में कि देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मनी लैंडिंग का हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उससे पहले होता है, जरूरत होती है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की। वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनकी रिक्वायरमेंट होगी आपका मनी लैंडरिंग का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको करवाने के लिए। मनी लैंडरिंग तो आप लोग समझ गए होंगे, यानी किसी को ब्याज पे पैसे देने का जो प्रक्रिया होती है उसी को मनी लैंडरिंग कहते हैं। आप लोग को बताना चाहूँगा, मैंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा और हाई कोर्ट द्वारा ऐसे बहुत सारी गाइडलाइन बनाई गई है जो ब्याज पे पैसा देते हैं और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है मनी लैंडरिंग एक्ट के तहत। तो अगर कोई चेक बाउंस हो जाता है जिसको उन्होंने उधार दिया था, और बाद में अगर वो एनआई एक्ट के तहत चेक बाउंस का केस करते हैं तो उस केस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप मनी लैंडिंग का काम करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ पैसे होते हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पर आपको देना होता है, वो लीगल होता है। आप इलीगल तरीके से कोई काम करेंगे तो उसमें कानून से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं, अपने वीडियो पर आ जाते हैं। यानी कि जो डॉक्यूमेंट होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया। बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसी से तो पता चलेगा कि आप मनी लैंडरिंग करने योग्य हैं कि नहीं है। पता चला आपके अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हुए हैं और आप मनी लैंडरिंग का लाइसेंस ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको, मतलब आपकी इनकम क्या है। मनी लैंडिंग फील्ड में उतरने के लिए पैसा आपके पास तो होना चाहिए ना, तो स्टेटमेंट लगाना जरूरी होता है। पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, कोई भी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड आप दे सकते हैं, राशन कार्ड होना चाहिए, टैक्स की जो रिटर्न भरते हैं वो होना चाहिए। रिटर्न फाइल किया जाता है, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो रिटर्न का भी डिटेल होना चाहिए कि आप हर साल रिटर्न नहीं है तो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, वो भी काम आ सकता है। बट जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है बेटर होता है। वोटर आईडी है, वोटिंग कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, उससे भी अपना काम चल जाएगा। उसके बाद में आपका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट हो आपके प्रॉपर्टी का, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। इन सभी डॉक्यूमेंट को अगर आपने एक बार चेक कर लिया तो हम अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसके बाद में इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट क्या लगेगी, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अभी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्रोसेस क्या है। दोस्तों, मनी लैंडरिंग का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए टोटल 4 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। नंबर 1, आपको तहसीलदार से मिलना पड़ेगा। आप अपने नज़दीकी तहसीलदार से मिल सकते हैं, जहां का आपका ये एड्रेस, आईडी प्रूफ है, सब कुछ है। तहसीलदार से मिलने के बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास से रिसीव करेंगे, जिसका जो चार्जेस होगा वो 100 रुपये होगा। फॉर्म को आप फिलअप करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आप भरेंगे। सबसे लास्ट जो प्रोसेस होता है, स्टेप होता है, वो होता है सबमिट करना। फॉर्म को आप सबमिट करेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर जो फॉर्म सबमिट करने का प्रोसेस है या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन कर दिया गया है, और काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ऑफलाइन होता है। तो जहाँ पे ऑफलाइन होता है वहाँ पे तो आपको तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा, लेकिन जो ऑनलाइन है आपको कहीं भी तहसीलदार के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। आप ऑनलाइन अप्लाई करके अपना सिस्टम खोलिए और वहाँ से आपको फॉर्म एक मिलेगा, वो सबमिट कीजिए, जो इन्फॉर्मेशन मांगती है वो आप देते जाइए और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। आप सबमिट कर देंगे, उसके कुछ दिन बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। जैसे कि मेरे एक व्यूअर्स ने पूछा था, जो चालान फीस होती है, तो आपको चालान फीस और जो फॉर्म फीस होती है वो 100 रुपया ही होती है। कि दोस्तों, आप लोगों को अपने अपने स्टेट का फॉलो करना होगा कि आपके स्टेट में क्या नियम लागू होता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट ने मनी लैंडिंग से संबंधित अलग अलग कानून बना रखे हैं। जैसे मनी लैंडिंग एक्ट 1961 में बनाया गया था, जिसमें कोई भी साहूकारी का काम करना चाहता है, यानी कि ब्याज पे पैसे देना चाहता है
और देना लेना चाहता है, तो ऐसे लोगों को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। अब अलग अलग स्टेट ने इसमें अलग अलग समय पर परिस्थिति को देखते हुए उसमें अमेंडमेंट लाए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश ने 1976 में बनाया था, तो सबका अलग अलग है, तो अलग अलग नियम भी हैं। तो बेहतर होगा, फीस और इंटरेस्ट रेट होता है वो आप अपने स्टेट का फॉलो करना बेहतर रहेगा। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट कितना ले सकते हैं अगर मनी लैंडरिंग का काम करते हैं तो दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा 11% से लेकर आप 36% तक उसमें जो स्लैब होता है उतना बनाया गया है, इसके बीच में आप प्ले कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी लैंडर एक्ट 1961 जो कि आप 18% तक चार्ज कर सकते हैं। वैसे तो 11% से लेकर 36% तक चार्ज करने का उसमें प्रावधान है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया जो मनी लैंडरिंग एक्ट है उसके तहत आप 18% तक चार्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों सवाल ये आता है, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, डॉक्यूमेंट चेक कर लिया, चालान फीस यानी 100 रुपया जो होता है, बाकी अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग होता है, वो भर दिया, फॉर्म भर दिया, फिलअप कर दिया, उसके बाद सबमिट भी कर दिया। अब सवाल ये आता है कि लाइसेंस कितने दिन में तैयार हो जाएगा। तो आप लोग को बताना चाहूँगा, जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तब से लेकर 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा। इस बीच में आपका जो लाइसेंस होगा मनी लैंडरिंग का वो तैयार हो जाएगा। ये जो लाइसेंस मिलता है आपको 2 साल के लिए दिया जाता है, बाद में हर 2 साल बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। और आप लोग को ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आप सभी लोगों को ध्यान देना जरूरी है कि ये जो मैंने बताया, जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये सभी लोगों पे लागू होता है। कहने का मतलब ये होगा स्टेट अमेंडमेंट अलग अलग होता है, हर स्टेट को अपना अलग पावर होता है, क्योंकि जो मनी लैंडरिंग का काम होता है वो राजस्व विभाग का होता है। तो राजस्व विभाग उसके इंटरेस्ट में, उसके चालान फीस में ऊपर नीचे कर सकती है, ये इसको अधिकार होता है, उसमें कोई फेरबदल हो सकता है। तो अगर आप थोड़ा कन्फ्यूजन में अगर होंगे तो बेहतर होगा आप अपने तहसीलदार से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट यही लगेगा, प्रोसेस यही होगा, आपको 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। तहसीलदार के पास गए, फॉर्म लिए, फॉर्म फिलअप किए, फॉर्म सबमिट किए, या ऑनलाइन जो प्रोसेस होगा उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट यही लगेगा, जो पूरे हर स्टेट में यही होगा। चालान फीस 100 रुपया वैसे है, और इंटरेस्ट रेट इसमें बदलाव हो सकता है। अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग स्लैब होता है, अपना इंटरेस्ट रेट होता है, चालान फीस होता है अलग अलग, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट से हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपका मनी लैंडरिंग के रजिस्ट्रेशन से संबंधित जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।